फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, क्रेड, अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह के दोस्तों यूपीआई पेमेंट्स एप्लीकेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। मोदी सरकार की तरफ से एलपीजी गैस सिलेंडर के बाद G20 के माहौल के दौरान आम लोगों के लिए ये सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, आप समझिए देश के आम नागरिक को कैसे इन 4 योजनाओं का फायदा मिलेगा। पहली योजना है बैंक अकाउंट में अब अगर आपके पास पैसे नहीं भी होंगे ना, फिर भी आप किसी को पेमेंट कर पाएंगे। मान लीजिए किसी को 2000 रुपए फोन पे डालने, 5000 रुपए फोन पे डालने, आपका लाइट बिल जमा करना, आपकी कोई बीमा की किस्त भरनी है और आपके खाते में पैसे नहीं है, फिर भी आप ये सब कुछ कर पाएंगे क्योंकि यूपीआई पर भी क्रेडिट लाइन सर्विस शुरू हो चुकी है और ऑफलाइन यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन भी आरबीआई ने लॉन्च आउट कर दिया है। अब कैसे आप इसका फायदा ले पाएंगे ये तो मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। दूसरी सुविधा देखिए आप क्या शुरू की गई, यूपीआई से अब आप बोलकर भी पेमेंट कर पाएंगे। एनपीसीआई की तरफ से कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए हैं। जैसे अभी अपन एंड्रॉइड फोन में बोलते हैं ओके गूगल, तो गूगल असिस्टेंट चालू हो जाता है, राइट। अब आप कहोगे फोन में हेलो यूपीआई, सेंड 500 रुपीज टू फला आदमी फ्रॉम माई फला बैंक अकाउंट। डायरेक्ट ऐसे बोलोगे आपका यूपीआई पेमेंट कंप्लीट। समझ रहे हो, बोलकर पेमेंट करने की तकनीक भी जारी कर दी है एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से हेलो यूपीआई सर्विस शुरू की गई है। अब आप चैटिंग करते करते पेमेंट भी कर पाएंगे। अच्छा, इन 2 के अलावा भी 2 और सर्विस शुरू की गई है जो भी आम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले समझिए यूपीआई क्रेडिट लाइन सर्विस का इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे। तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई से क्रेडिट लाइन लिंक करने की सर्विस रोल आउट कर दी है और यूपीआई से कई अलग अलग तरह के पेमेंट मोड भी लॉन्च किए हैं, जिसमें एक तो मैंने आपको बताया बोलकर पेमेंट कर सकते हैं हेलो यूपीआई, और दूसरा जो फीचर फोन होते हैं ना, कीपैड बटन वाले फोन, उनमें नेट तो चलता नहीं है आजकल, तो उनमें भी चलता है, फिर भी उनमें ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए यूपीआई लाइट एक्स भी एनपीसीआई की तरफ से रोल आउट कर दिया है। और इसके अलावा बिल पे कनेक्ट और यूपीआई टैप एंड पे कन्वर्सेशन पेमेंट सर्विस भी शुरू की गई है। जैसे कार्ड से होता है ना टैप एंड पे, वैसे ही। अब मेन इंपोर्टेंट बात मुद्दा यह है कि क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई क्या है। तो यूं समझ सकते हैं दोस्तों, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में अगर आपको बताऊं तो ये एक तरह का डिजिटल क्रेडिट कार्ड है। अभी आपके पास जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड होता है उसमें क्या होता है, आपको 50,000 की लिमिट मिल रही है या 1 लाख की लिमिट मिल रही है तो आप एडवांस में खर्च कर सकते हैं, है ना। जबकि आपके पास अकाउंट में बैंक में पैसे नहीं भी हैं तो भी क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। तो ये भी आप क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई से नाम से ही समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पर आपको प्री अप्रूव्ड लोन की तरह काम करता है ये फीचर, जिसमें आपके यूपीआई अकाउंट में एक लिमिट सेट कर दी जाती है आपके बैंक द्वारा कि आप इतना खर्चा एडवांस में कर सकेंगे। 10,000 हो गया, 15,000, 20,000, 50,000 जो भी है। उस परिस्थिति में जब आपके बैंक खाते में पैसा 1 रुपया भी नहीं होगा, जैसे आपके खाते में 0 रुपया हुआ, आपकी यूपीआई क्रेडिट सर्विस ऑटो एक्टिव हो जाएगी। हालांकि इसके लिए पहले आपको अपने बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। एसबीआई, पीएनबी, केनरा बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह जो भी बैंक आप इस्तेमाल कर रहे हो, सिंपली आपको उस बैंक में जाना है और बैंक एम्प्लॉय जो काउंटर पर बैठे रहते हैं उनसे बोलना कि मेरे यूपीआई क्रेडिट सर्विस ऑन कर दो, जिसमें मैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का फायदा ले पाऊं। जैसे ये सेम वही है, बैंक खाते में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ना, वैसे ही सर्विस। आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो भी आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपका बैंक आपके यूपीआई पर 10,000 की क्रेडिट लाइन अप्रूव करा देता है, तो उसके बाद आप 10,000 रुपए तक के यूपीआई खर्चे उनसे कर पाओगे। हालांकि दोस्तों ये सुविधा फिलहाल कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के और कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ शुरू हुई है। धीरे धीरे आरबीआई द्वारा सभी बैंकों में ये सुविधा शुरू करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा। और यूपीआई पेमेंट ऐप पर भी ये सुविधा अभी तक भीम ऐप, पेटीएम, पेज़ैप और जीपे पर शामिल है। फोन पे पर अभी तक ये नहीं आई। चलिए तीसरा बड़ा फैसला देखिए यूपीआई से जुड़ा। एटीएम से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत खत्म कर दी गई है। अब यूपीआई से चुटकियों में आपका ये काम हो जाएगा। दरअसल इसमें 2 सुविधा मिलने वाली है आपको। एक तो देश के ज्यादातर बैंक जो है ना अपने पहले वाले एटीएम मशीनों पर ही स्क्रीन पर क्यूआर कोड स्कैन करने और यूपीआई से पेमेंट करके एटीएम से कैश निकालने की सुविधा दे रहे हैं। और इसी बीच देखिए आप, हिताची पेमेंट सर्विसेज कंपनी ने एक देश का पहला यूपीआई बेस्ड एटीएम भी लॉन्च किया है। इसमें कार्ड वार्ड नहीं लगता है, इसमें स्क्रीन पर आपको परमानेंटली क्यूआर कोड ही मिलता है और आप किसी भी पेमेंट ऐप से क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और इस एटीएम से कैश निकलकर बाहर आ जाएगा। ये एज ए यूपीआई एटीएम ही है, समझ रहे हो, है ना। और वहीं सरकार की प्लानिंग है दोस्तों, G20 समिट जो होगा अभी हमारे देश में, उसमें विदेशी प्रतिनिधियों को भी यूपीआई भुगतान से होने वाली सहूलियत के अनुभव से अवगत कराया जाएगा। हमारे देश में डिजिटल पेमेंट कितना ज्यादा बढ़ रहा है, आम लोगों तक, आज एक सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े बड़े इंडस्ट्री व्यापारियों तक सब जगहों पर यूपीआई क्यूआर कोड पेमेंट सुविधा अवेलेबल है। ये एक देश में डिजिटल पेमेंट में वाकई में बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है। इससे अवगत कराया जाएगा G20 के विदेशी मेहमानों को। और पीएम मोदी भी अपने G20 दौरे से पहले इंडोनेशिया रवाना हुए। यहाँ पर भी मेंबर देशों में यूपीआई लॉन्च होने की संभावना है। ओके, तो यूपीआई यूजर्स के लिए 4-5 बड़े अपडेट थे, उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, रियल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।